सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई? अगर उन्होंने खुदकुशी की तो किसने उन्हें इस हद तक उकसाया? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब अब तक मिला नहीं है। पुलिस एक अलग थ्योरी पर काम कर रही है और अब तक पुलिस की तरफ से भी औपचारिक तौर पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। परिवार ने एक एफआईआर में कुछ आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन खुलकर परिवार भी बात नहीं कर रहा है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति से बात करना जरूरी है जो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत करीब से जानते हो। वो किस किस्म के इंसान थे, कैसी शख्सियत थी, कैसी जहनियत थी? क्या वो ऐसे व्यक्ति थे जो खुदकुशी कर सकते हैं? क्या वो ऐसे व्यक्ति थे जो आरोप परिवार की तरफ से एफआईआर में लगाए गए कि उनको पूरी तरीके से किसी ने काबू कर रखा था, क्या सुशांत वाकई किसी के इतना वश में हो सकते थे? ये सब बताने के लिए हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रही एक्ट्रेस और सुशांत सिंह राजपूत की बहुत करीबी दोस्त अंकिता लोखंडे हैं। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त जो है फैमिली के लिए, और आप फैमिली ही थी सुशांत के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत टफ है। मैं शुक्रिया करता हूं कि ऐसे में भी आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा आज जो देश के हर व्यक्ति के मन में है, सुशांत के हर फैन के दिमाग में है, और वो उनका जवाब जानना चाहता है। सबसे पहली बात, करोड़ों लोग शॉक में आ गए, सदमे में आ गए जैसे ये खबर पता चली कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे और ये बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। जब आपको ये बात सबसे पहले पता चली, आप यकीन कर पाए कि सुशांत खुदकुशी भी कर सकते हैं? सर, खुशी छोड़ दीजिए, वो चला गया है, उसकी डेथ हो गई है, वो यकीन करना, मतलब मैंने ऐसे सोचा, हम कभी ऐसी चीजें सोचते नहीं हैं, और बहुत डिफिकल्ट था सर, बहुत डिफिकल्ट था। डाइजेस्ट ही इज नो मोर। आई मीन, आप ऐसे फिजिकल एक होता है, फिजिकल अपीयर बार बार दिमाग में अभी तक होता है कि ऐसे फोटोज देखो सुशांत का कुछ होता रहता है, इसमें तो ये चला गया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, इतना सब कुछ हो रहा है, और उस मतलब बहुत मुश्किल था सर मुझे। सुसाइड, मर्डर, वो भूल जाइए उसका, बस वो नहीं रहा इस दुनिया में। समथिंग अनबिलीवेबल। नहीं, हम समझ सकते हैं बिल्कुल। मैं कहता हूं कि उनके फैंस ही उनको अब तक अपने दिमाग से निकाल पाए होंगे, तो आप तो उनके परिवार का हिस्सा रही हैं। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली। अब ये बात कही जा रही है कि वो डिप्रेशन में थे, उनका इलाज चल रहा था। ये बातें अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपनी एप्लीकेशन दी है रिया चक्रवर्ती ने, उसमें भी उन्होंने कही है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और उनका इलाज भी चल रहा था। आप मुझे बताइए कि एक ऐसा इंसान जो जमीन से उठकर के आसमान तक पहुंचा हो, जिसने उतार भी देखा, चढ़ाव भी देखा, स्टारडम भी देखा, स्ट्रगल भी देखा, वो तो मेंटली बहुत टफ होता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है? तो ऐसा बहुत, जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत अलग सुशांत था, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है सर सारी चीजें बोलना। मैं इतने सारे लोगों से बात कर रही हूँ, बट हर बार सुशांत के बारे में बात करना, और वो भी ऐसी चीजें जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सो आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट, बिकॉज बहुत चीजें चल रही दिमाग में। बट इतना ही मैं बोल सकती हूँ कि उस जो चीजें जो जिस वक्त सुशांत मेरे साथ था, तो एक ऐसा लड़का था जो अपने सपने लिखता था कि उसको क्या करना है। उसने भी एक डायरी थी, उसको आदत थी हमेशा से अपनी डायरीज में, उसने हमेशा अपने सपने लिखे, और हमेशा से इतना पंक्चुअल, इतना ऑन द स्पॉट, इतना परफेक्ट रहा है। उसको पता था सर कि उसको 5 साल में क्या करना है। उसको एग्जैक्टली पता था कि मैं आज पवित्र रिश्ता का पहला साल है, मैं इसके 5वें साल में मैं क्या कर रहा हूँ। हर कोई नहीं करता ये, हर कोई, किसी में ताकत भी नहीं है करने की, क्योंकि वो सो बैलेंस्ड फ्रॉम हियर, ही वाज सो इनटू, ही वाज इन कंट्रोल। मतलब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता था। ये हर किसी की क्वालिटी नहीं होती। और उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था, या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, बट जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रांग लड़का था। उसको किसी ने कहा नेपोटिज्म की वजह से उसने, सर अगर नेपोटिज्म तो था ना सर, जब इंडस्ट्री में वो आया सबसे ही था, कब नहीं था नेपोटिज्म? हम तो सब देख ही रहे, सबके लाइफ में आगे बढ़ने की सबका कंपटीशन होता ही, तो वो तो उसको डे 1 से पता थी चीजें ना कि ये होगा, तो उसको तो फिर डे 1 पे ये सब कर लेना चाहिए था ना, इस वजह से। क्योंकि
बीच में तो ऐसा फेज आया था ना, अभी तो वो काफी सक्सेसफुल था, अभी जिस लेवल पर था उसके बीच में तो वो कहीं नहीं था, तो ये कदम तो उसको तभी उठा लेना चाहिए था अगर वो इतना वीक था। मेरी नजर में सुशांत कभी इतना वीक इंसान नहीं था कि वो करियर के लिए अपने आप को खत्म कर ले। आई डोंट अग्री टू दिस, आई डोंट अग्री टू द डिप्रेशन लेवल। और अगर डिप्रेशन था तो फिर क्या रीजन था डिप्रेशन का, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या रीजन हो सकता है डिप्रेशन का? मेरे को ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप किसी को बोल देते हो डिप्रेशन में था, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन? बिकॉज एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, he is doing good in his career, he is healthy, he is wealthy, he is everything. So what is the reason behind the depression? जो था जो है वो बताए, रीजन तो दे, वैलिड रीजन तो होना चाहिए। डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे नहीं आता सर, सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है, और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा, आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा, तो वो रीजन जानने के लिए शायद वो ये फाइट चल रही है, ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था। तो वी ऑल आर हियर फॉर दैट। मैं व्यूअर्स के लिए कहना चाहता हूं कि अभी अंकिता ने जो बात कही है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। अंकिता जिस सुशांत को जानती हैं वो मेंटली बहुत टफ थे, वो खुद को वो बहुत कंट्रोल में रहते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात अंकिता ये कह रही हैं कि कोई प्रोफेशनल रीजन हो, उनके अंदर आगे बढ़ने की कोई चाहत थी जो उनको रोक रहा था, कोई नेपोटिज्म की वजह से, या जो ये कहा गया कि फिल्में उनकी नहीं आ रही थी, ये बातें सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सुशांत ऐसे व्यक्ति थे ही नहीं। अंकिता रूल आउट कर रही है कि प्रोफेशनल वजह तो नहीं हो सकती, बट अंकिता आप ये देखें कि जो मुंबई पुलिस की जांच है वो तो सारी की सारी इसी लाइन पर है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को बुला करके जांच हो रही है, सारी की सारी जांच सुशांत सिंह राजपूत के प्रोफेशनल लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर की जा रही है, पर्सनल लाइफ की कोई बात नहीं कर रहा। सर वो नहीं बात करे, इसलिए तो शायद हम आज यहाँ पर है कि हम बात कर सकते हैं, हम मुद्दा उठाएं इस चीज का, और हम वही कर रहे हैं सर। आई वांट टू टॉक अबाउट हिज पर्सनल। सर पर्सनल प्रोफेशनल पता है कैसे होता है? अब मेरे को ये पता है, मेरे को सिर्फ ये जानना है पहली बात से कि क्यों आज कौन क्या कर रहा है आज। डेफिनेटली सर ये भी एक पॉइंट है, इसीलिए शायद मुंबई पुलिस से डिस्कस कर रही है, ये मतलब जांच कर रही है इस चीज की, बट आज पॉइंट्स और भी उठ रहे हैं। आई एम वेरी श्योर जब ये चीज भी उठी है तो दे विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स द पर्सनल इशू, कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं थी, वो पता करेंगे। अच्छा अंकिता ये बताइए कि कभी भी, क्योंकि आप उनके इतना नजदीक रही हैं, सब जानते हैं, हम इसमें कोई छुपी बात नहीं कि रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में थी, कभी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कभी आपसे कुछ शेयर किया? So I remember Sushant meeting last in 2016 March, and मतलब he moved on, and उसके बाद मेरी सुशांत से कभी बात नहीं हुई। That was my last, तो जब मैंने उनको देखा था लास्ट टाइम JW मैरियट में गई थी मिलने उनसे, तो मेरी लास्ट मीटिंग थी उनसे, और उसके बाद ना मेरी कभी बात हुई है ना मेरी कभी कोई मेरे पास ना उनका नंबर था 4 साल तक, जो जब से वो गए हैं यहाँ से उनका मेरे पास कोई नंबर नहीं था। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम। 2016 के बाद से और उनके जाने तक आपको कभी बात ही नहीं हुई उनसे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप रिया को जानती हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, कभी मिली हैं? नो सर, मैं नहीं जानती। जो फैमिली बातें कह रही है अंकिता, वो एक ऐसी पिक्चर पेंट कर रही है कि जैसे सुशांत की जीवन में पूरी तरीके से हावी हो गई थी रिया। सिर्फ रिया नहीं, उनकी फैमिली, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी वेल्थ में, उनके पैसे में, उनकी कंपनियों में, सब जगह वो एक परिवार जाकर के बैठ गया था और अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे थे सुशांत। आप जब ये बात सुनती हैं तो आप इमेजिन कर पाती हैं सुशांत को ऐसे? तो कहीं ना कहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत इमोशनल था, ही वाज वेरी इमोशनल, और वो सुन लेता था किसी की, मुझे ऐसा लगता है वेरी इजी। अब मैं इसको बोलूँगी बैठ जाओ तो बैठ, मतलब एक अगर इंसान प्यार में हो, अगर शायद हो सकता है वो दोनों प्यार में हो, मैं आई डोंट नो क्या था, बट हो सकता है शायद सुन लेता हो। पर जहाँ तक फैमिली का सवाल है सर, जो फैमिली ने आज इतने बड़े बड़े एक FIR दर्ज कराई है, तो सर मैं
मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सुशांत की फैमिली का साथ देना चाहती हूँ ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, ऑन अ रिलेशनशिप लेवल. इट्स माई ड्यूटी दैट आई सपोर्ट देम. एंड क्योंकि उनका जो दर्द है वो ना आप समझ सकते हैं ना मैं. बिल्कुल. उन्होंने बहुत बड़ी चीज खो दी अपने लाइफ के ऊपर, बहुत बड़ी चीज खो दी. और आई एम श्योर उनके पास बहुत कुछ होगा इन चीजों. जब अगर कोई इंसान बोलता है कोई चीज, अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ, दैट मीन्स आई हैव अ प्रूफ. तो आई एम श्योर इफ दे आर सेइंग समथिंग लाइक दैट, उनके पास कुछ तो प्रूफ है इस बात का, उनके पास कुछ तो होगा वैलिड प्रूफ. तो वही बस वो चीज है. और यहाँ सिर्फ यही चीज है कि क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ उसकी फैमिली के लिए या मेरे लिए नहीं. आज इतने लोग हैं सर, आप हैं, आप इतना कुछ बात कर रहे हैं, इतना कुछ सबके अंदर कहीं ना कहीं आज घर घर में एक फीलिंग है कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया. सो आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इतने सारे लोगों को ऐसे तकलीफ में छोड़कर गए हो, क्यों. तो एवरीबडी नीड्स दैट आंसर. एंड फॉर दैट यू नो ये FIR हुई है और ये बाहर आएगी. जो भी असलियत होगी सर, ये जरूर बाहर आएगी. अच्छा ये बताइए, आप इतने साल तक सुशांत के साथ रहीं, हम सब जानते हैं कि उनकी बिगिनिंग्स बहुत हम्बल थी. वो अपनी फैमिली से कितना अटैच थी? क्योंकि आज फैमिली ये कह रही है कि हमें हफ्तों हो जाते थे, बात नहीं हो पाती थी फ़ोन पे उनके साथ. बहन ये कह रही है कि हम घर के बाहर खड़े होते थे, घंटों घंटों हमको मिलने नहीं दिया जाता था सुशांत, चाहे घर के अंदर हो भी. तो क्या सुशांत अपने फैमिली से डिटैच हो सकते थे कभी? नहीं सर, नहीं हो सकते थे. मैं इतने सालों तक उसके साथ रही हूँ, मैं इतनी क्लोज थी उसकी फैमिली में और वो इतना क्लोज था अपने फैमिली से, इसलिए शायद मैं इतनी क्लोज हो पाई सर. तो आप अंदाजा लगा सकते कि वो कितना मुझे पता था कि रानी दी जो सबसे बड़ी बहन है सुशांत की, वो बहुत ज्यादा अटैच था अपने रानी दी. वो सारी बहनों से बहुत अटैच था, लेकिन रानी दी का ऐसा दर्जा था कि अपनी मदर के बाद, सुशांत की मम्मा के बाद रानी दी थी. तो उनकी कोई भी बात टालना, उनकी कोई भी बात न मानना बहुत बड़ी चीज होगी लाइफ में अगर सुशांत कर रहा था तो. क्योंकि रानी दी मतलब जो वो बोलेंगी वो होगा, ये सबका घर में रूल था. तो यू नो ये चीजें थी. आज फैमिली को वो मिल नहीं रहा था, यू नो इतने टाइम तक ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था. तो कुछ अजीब है ये, ऐसा कभी था नहीं, ये ऐसा कभी नहीं था. हम साथ रहे हैं, आना जाना रहा है हमेशा फैमिली का. और ये मतलब मतलब जब ऐसे हुआ तो ये मैं बिलीव ही कर पाई कि सुशांत ऐसा क्यों करेगा. सर रीजन क्या था कि मतलब अपनी बहनों से नहीं मिल रहा है और बहुत बड़ी चीज है सर. सुशांत का अपने परिवार से न मिलना, बात न कर पाना, ये एक बहुत अनयूजुअल चीज़ थी. या अंकिता अपने एक्सपीरियंस से बता रही हैं. अब जैसे देखिए फैमिली ने जो FIR की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सुशांत के नंबर बदल दिए गए. मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, देखिए आप खुद एक बहुत कामयाब एक्ट्रेस हैं, प्रोफेशनल हैं. सुशांत स्टार थे, उनकी आखिरी फिल्म एक सुपरहिट थी, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, सोशली बहुत लोगों से मिलते होंगे. ऐसे आदमी का फोन कोई ले ले और फोन नंबर बदल दे, अचानक दूसरे फोन दे दें. ये भी कह रहे हैं कि सीधे उनसे बात करना मुश्किल था, उनका फोन कोई और उठाता था, फिर अगर बात करानी है तो कराई जाती थी. आई मीन समझ नहीं आ रहा कि एक स्टार के साथ ऐसा व्यवहार कोई कैसे कर सकता है. पता नहीं कैसे कर सकता है. मुझे खुद ये बहुत शॉकिंग है सारी चीजें सर. ऐसा क्या हो रहा था सुशांत के साथ कि फोन बदल दिया जा रहा है, फोन और वो करने दे रहा था जो भी, क्यों हो रहा था, व्हाट इज द रीजन. तो यही तो चीज जाननी है सबको कि ऐसे क्यों हो रहा था. मतलब आपका इतना बड़ा स्टार है, उसके कितने कॉल्स आते होंगे, कितना कुछ होता होगा उसकी लाइफ में, फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़नी होती होगी, कैसे आपका फोन नंबर चेंज हो जाता है, फोन नंबर ही नहीं है किसी के पास. This is not something very regular sir. ऐसा थोड़ी होता है. मतलब मुझे याद है पापा कभी कभी मुझे फोन करते थे सुशांत के इस दौरान और वो मुझे बोलते थे हमारी बात करा दो सुशांत से. बोले पापा मैं कहाँ से कराऊं, मैं तो बात नहीं करती. बोले मैंने आपके पास नंबर नहीं, बोले नहीं हमारे पास नहीं है. तो उनके पास भी नहीं होता था वो नंबर. मतलब कैसे ऐसे हो सकता है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं था. ये बड़ी बड़ी अनबिलीवेबल सी बात बता रही है अंकिता आपकी. सुशांत के फादर आपको फोन करते थे कि हमारी बात करा दो सुशांत से, उनके पास अपने बेटे का नंबर नहीं है. फैमिली से मैं पूरे फैमिली से हमेशा से टच में रहे. मेरे ब्रेकअप के बाद तो पापा का कभी कभी फोन आता था,
तो मैं पूछती थी आपकी बात हुई क्या, तो बोले नहीं हमारे पास नंबर ही नहीं है, अगर तुम्हारी बात है तुम बोलो। मैंने पापा मेरी तो कहाँ से बात होगी, और मुझे अजीब लगता था कि इसके पास नंबर, पापा के पास कैसे नंबर नहीं है नो। ब्रेक से पहले आपने रिया चक्रवर्ती को सुना। 20 सेकंड में रिया चक्रवर्ती ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहली बार कैमरे पर आकर सफाई दी, लेकिन रिया उन आरोपों पर अब भी खुलकर नहीं बोली जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उन पर लगाए हैं। लेकिन सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रह चुकी अंकिता लोखंडे ने बात का जवाब दिया। आप अंकिता लोखंडे की बातें सुनेंगे तो इस केस को काफी हद तक समझ पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ बातें अंकिता जो है वो पैसे को लेकर के की गई कि सुशांत के पास उनके बैंक में काफी रुपया था और वो पैसा जो है अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया, करोड़ों की रकम थी। पुलिस अब उसकी भी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। तो शुरुआत में ऐसी बातें आ रही थी जब किसी को कुछ पता नहीं था क्या हुआ, कि कहीं उनको कोई फाइनेंशियल क्रंच तो नहीं था। सुशांत क्या ऐसे व्यक्ति थे कि पैसे को लेकर परेशान हो? तो बिल्कुल भी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जीरो भी होता तो मैं बता रही हूँ वो वापस खड़ा हो जाता और वापस बना लेता इतना पैसा, बिकॉज इट वाज नॉट अ मनी माइंडेड गाय, नेवर अ मनी माइंडेड गाय। उसको सिर्फ काम करना था, उसको क्रिएटिव चीजें करनी थी लाइफ में। उसको कभी पैसे का मोह नहीं था, कभी उसको कोई लगाव नहीं था पैसे से। उसको सबके लिए करना, तू भी रख, तू भी रख, तू भी रख, तू भी रख, तू भी रख। पैसा कभी नहीं था उसके काम, उसका किताबें, उसका पैशन, उसका डांस, एक्टिंग, उसको वो चीजों से प्यार था, वही चीजें थी उसकी। उसका दिमाग उससे बहुत प्यार करता था, उसको बहुत चीजें, उसका दिमाग चलते रहता था, कंटिन्यूस चलते रहता था। मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, हर चीज वो लिखता था, हर चीज वो लिखता था। अच्छा, तो फिर ये बताइए, अगर कि आपने जैसे बताया कि पैसे के मोही नहीं थे वो, उनको कोई पैसे से प्यार नहीं था इतना, तो अब जो बातें आई सामने कि उनकी जैसे कुछ कंपनियां थी, अब उन कंपनियों में रिया भी हैं, रिया के भाई भी हैं। अब आज ही खबर आई है उनके घर में जो काम करने वाले एक हेल्प थे, उन्होंने बताया कि अचानक जब रिया आई तो बहुत खर्चे बढ़ गए। उनके साथ जब रहने आई तो घर खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक से। उस बात को लेकर उन्होंने टोका भी कि इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो सुशांत किसी को भी ये करने देंगे जिसको वो अपना मानते हैं, उसको अपने पैसे पर, अपने वेल्थ पर इख्तियार दे देंगे। हाँ, तो इख्तियार मतलब क्या है सब? मुझे इतना, मतलब ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि सर जब हम दोनों साथ थे तो हम दोनों अच्छे से कमाते थे। वी वर केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग आवर ओन थिंग। तो हमारा कभी पैसों का ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सुशांत कर नहीं देता, सुशांत लोगों को खर्च करने देता है अपने पैसे, वो है वैसे, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं है सर कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन ऐसे ही कर देगा इजीली। इतना स्टूपिड नहीं है, मतलब जब इतना दिमाग वाला इंसान, उसको पैसे का मोह नहीं है, लेकिन अपना पैसा किसी को ऐसे देना कि जो इतनी चीजें सामने आ रही है आज 15 करोड़ का इधर उधर जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है कहीं, तो वो कहाँ गया सर? वो ऐसा पैसा कहाँ वो डालेगा? वो ऐसे कहाँ इसके इन्वेस्टमेंट्स होंगे सर? पर ये हो सकता है कि अगर उसने कंपनी शुरू की हो शायद रिया के साथ, ये हो सकता है उसने इन्वेस्ट किया हो, ये हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप रिया को जानती हैं पर्सनली, प्रोफेशनली। आपने कहा कि आप उनको नहीं जानती हैं, लेकिन अब पब्लिक फिगर हैं, तो उन्होंने अपने बचाव में जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि देखिए वो व्यक्ति पहले से एक डिप्रेशन में था, उनका इलाज चल रहा था, उन्होंने खुदकुशी की है, और मैं तो खुद डिप्रेस हूं इस चीज से, और मैंने मांग की कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए, और मुझ पे इल्जाम लगाना सरासर गलत है। आप कैसे पिक्चर करती हैं रिया को इस सब में? तो मैं कुछ पिक्चर नहीं कर सकती उसको, बिकॉज मैं जानती ही नहीं इस बंदी को, ना सुशांत की तरफ से जानती हूँ सर, ना पर्सनल लेवल पर जानती हूँ, ना प्रोफेशनल लेवल पर जानती हूँ। मेरे को पता ही नहीं है मुझे सिर्फ सुशांत को क्या हुआ है, सुशांत का साथ क्या हुआ है, क्या वजह रही है कि सुशांत को आज इफ शी इज कॉलिंग हिम डिप्रेस, तो ये क्या वजह है वो मुझे जानना है सर। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, बट मुझे इतना जानना है, आप अगर ये बोल रहे हो किसी के बारे में तो आपको पता होनी चाहिए ना रीजन। आप किसी को डिप्रेस बोलते तो आपको, आई एम श्योर यू नो समथिंग, आपको कुछ तो पता होगा कि वो क्यों डिप्रेस था, वो तो बोलो फिर कम से कम। अच्छा, देखिए आपका रिलेशनशिप रहा सुशांत के साथ, फिर आप लोग अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया आपका, तो ऐसा तो नहीं है कि सुशांत रिलेशनशिप्स को डील करना नहीं जानते थे, मैच्योर आदमी थे, तो क्या उनकी पर्सनल लाइफ वजह हो सकती है डिप्रेशन की? तो मैं तो डिप्रेशन मान ही नहीं रही हूँ, पहली बात तो है। मैं रीजंस नहीं, मैं कुछ डिसाइड नहीं करना चाहती अपने मन से। आई डोंट वांट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स दिस बिकॉज़ आई डिनाई दिस थिंग कंप्लीटली दैट ही कैन बी डिप्रेस्ड एवर।
मुझे पता ही नहीं है कि वो लड़का डिप्रेशन में जा सकता है, जो इतना हंसता खेलता मुस्कुराता, कुछ भी जिसको जो निकल पड़े कर लो, उसका मन ऐसा था कि मैं सब कर सकता हूँ लाइफ में, वो कैसे डिप्रेस हो सकता है? तो मैं इस चीज का जवाब ही नहीं दे सकती, क्योंकि मैं मानती ही नहीं हूँ इस चीज को। मैं रीजन ही नहीं फाइंड कर सकती कि वो इस वजह से भी डिप्रेस हो सकता है। लेकिन अंकिता, अगर उन्होंने खुदकुशी की है तो वो तो कोई वही ऐसा ही व्यक्ति करेगा जो किसी परेशानी से गुजर रहा होगा। अगर आप ये मानती हैं कि वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते थे, तो फिर इसका मतलब। मैं तो मानती हूँ इस चीज को कि वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता सर। आप कोई अगर कुछ उसको डिप्रेशन इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड सर। डिप्रेशन में आप बीमार होते हो। हाँ, अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है, आपको पागल कर रहा है, वो बात अलग है। तो बाइपोलर भी बोला जा रहा है, पर वो ये बोलने से थोड़ी बाइपोलर हो जाएगा। किसी उसको डिप्रेस भी बोला जा रहा है, तो किसी तो वही तो चाहिए, प्रूफ ही तो चाहिए। जो बोल रहे हैं वो प्रूफ देना कि उसको ये हो रहा था, तो क्या प्रॉब्लम थी बताओ तो सही। कम से कम यही तो जानना है सर। पूरा फैमिली आज लगा हुआ है, FIR दर्ज इसीलिए की है कि हमें पता तो चले क्या हुआ है। सबको यही जानना है, तो यही सत्य सबको पता होना चाहिए सर, क्योंकि आज फैमिली बहुत तकलीफ में है सर, बहुत तकलीफ में। वो जानना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ क्या हुआ है, उसमें क्या गलत। कोई किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता चले कि क्या हुआ है, बताओ। वो रिया ये कह रही हैं कि जो फैमिली है वो उनके करीबियों पर और जो सुशांत के नजदीकी लोग थे उनको प्रेशराइज कर रही है कि आप रिया का नाम ले दें, आप रिया को बता दें कि वो जिम्मेदार है इस सब की। कौन बोल रहे हैं? ये रिया कह रही है। रिया कह रही है कि फैमिली प्रेशराइज कर रही है लोगों को उनका नाम लेने के लिए। मुझे तो इस चीज के बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं है। ऐसा क्यों करेगी फैमिली, मुझे नहीं पता ऐसे क्या रीजन होगा। क्या सुशांत एक बहुत सोशल आदमी थे, मतलब आउटगोइंग थे, उनके दोस्त यार थे? अगर वो किसी परेशानी में होते तो ऐसे व्यक्ति थे कि वो शेयर करते किसी के साथ? तो वो थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन था, जो शांत रहता था। उसको जैसे कोई होता था कुछ तकलीफ है, या जैसे यूजुअली मैं ऐसी थी कि मैं उससे निकलवाती थी बातें, मैं उसको बोलती थी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल, बता, तो वो बताता था। बट ही वॉज नेवर काइंड ऑफ अ गाय जो अपने वो कभी ऐसा नहीं था कि जो अपनी पर्सनल बातें एकदम से लोगों को बता दे। ही वॉज नॉट लाइक दैट, एकदम से नहीं बताता। ठीक है। अच्छा, हमने ये भी सुना कि उनके फादर ने ये बताया कि वो केरला जाना चाहते थे, वो फार्मिंग खेती करना चाहते थे, और ऐसा करने से उनको रोक दिया रिया ने, और उनको धमकी दी कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं दुनिया को ये बता दूंगी कि तुम मेडिकल कि तुम्हारे साथ ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तुमको रोज मिलने बंद हो जाएंगे, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। ये कभी आपके साथ ऐसा उन्होंने कभी शेयर किया कि फार्मिंग वगैरह में इंटरेस्ट था उनका? हाँ सर, उसको पहले से फार्मिंग का था, और वो महेश जो उनके फ्रेंड है उसको हमेशा बोलता था कि हम फार्मिंग करेंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, हम दोनों साथ रहे। उसको मतलब ऐसा लगता था कि हम एज अ फैमिली साथ रहे। शेट्टी को हमेशा बोलता था। तो यस, उसका हमेशा से सपना रहा है कि वो खेती बाड़ी करे। उसको पहले से लगता था कि मैं खेती बाड़ी करूंगा। तो अगर ये बोला होगा उसने, तो आई हैव नो डाउट कि वो ये करना चाहता होगा। आई एम वेरी श्योर। आप बिलीव कर सकती हैं इस बात को कि उन्होंने ये कहा और रिया से कि भाई मैं अभी कुछ वक्त के लिए वहां जाना चाहता हूं? करना चाहता है, हाँ बोल सकता है, वो इजीली बोल सकता है। क्योंकि ये बड़ी मैं वही बोल रही हूँ, वो इतना कुछ चीजें करना चाहता था। मैं बता रही हूँ ना सर, उसको लाइफ में इंटरेस्ट चाहिए था। अगर इसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा होता उस टाइम वो कर लेता था। उसको जब सीरियल भी उसने जब छोड़ा था, उसको सीरियल छोड़ना था, और उसको वो कोई बात नहीं मैं घर बैठ जाऊंगा, बट उसको वो तब नहीं उसका इंटरेस्ट था, उसका फिल्म में इंटरेस्ट था, उसने उसके ऊपर काम किया। तो आई एम वेरी श्योर कि उसको कुछ और करना होगा, तो वो खेती बाड़ी करना चाहता होगा। he must be wanting to do farming. I am very sure about it, क्योंकि ये पहले भी डिस्कस करता था कि मैं तो फार्मिंग करना चाहता हूँ। बोलता भी था कि मैं 40 के ना रिटायर हो जाऊंगा और मैं ये सब करूंगा, मैं अपना वहाँ रहूंगा, ये करूँ। तो वो वैसा बोलता था। तो आई कैन इमेजिन ये सुशांत ने बोला होगा। अच्छा, ये बताइए कि अब दो स्टेट्स की पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मुंबई पुलिस का तफ्तीश का एंगल उनका प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, और अब जो बिहार पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी लोगों से बात कर रही है। आपके लिहाज से इन्वेस्टिगेशन ठीक जा रही है? तो मुझे अभी तो दो लोग लगे हुए हैं, तो जो चल रहा है मैं अभी बस सबका साथ दे रही हूँ। मेरा अभी यही फर्ज बनता है कि मैं पुलिस का साथ दूं,
जिनको जो डिटेल्स चाहिए मैं उनको बताऊं, जो मुझे पता है। सो आई एम सब, मेरे लिए ये सब बोलना मेरे हिसाब से ठीक चल रही नहीं चल रही, मैं बहुत छोटी हूँ इन सब मामलों में बोलने के लिए। सो आई गेस आई एम हेल्पिंग बोथ ऑफ देम, आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। जो मैं पुलिस को बता सकती हूँ वो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, और जो है वो सच है जो मैं बता सकती हूँ, बस वही। तो आपसे बात की है पुलिस ने ना? जी हाँ, मेरी से बात। अच्छा, एक चीज बीच में रह गई थी, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जो एक पूर्व मैनेजर थी सुशांत की, दिशा सालियान, उनकी भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही खुदकुशी उन्होंने की, उनकी डेथ हुई, और लोगों ने शुरुआत में इसको भी उससे जोड़ के देखा। आप उनको जानती थी? नहीं सर, मैं नहीं जानती। आपको लगता है कोई कनेक्शन हो सकता है दोनों चीजों का? तो मैं जानती ही नहीं हूँ, तो मैं क्या कनेक्शन, आई डोंट नो दिशा, आई डोंट नो सुशांत और दिशा का मतलब कुछ कनेक्शन भी नहीं पता, उसको मैं क्या बोलूँ। ये मैं समझता हूँ। आपका बहुत वक्त लिया हमने अंकिता। मैं आपसे आखिर में बस ये जानना चाहता हूँ कि आप इस वक्त क्या चाहती हैं? आप जब बोलती हैं तो हम मानते हैं कि परिवार भी बोल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं इस वक्त पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से? और दूसरा ये कि आप लोगों को सुशांत को कैसे याद रखने के लिए कहेंगे? क्या थे सुशांत? सबसे पहले मैं फैमिली तरफ से यही बोलना चाहूंगी, वी वांट जस्टिस एज इन वी वांट टू नो द ट्रुथ, क्या सच है, जो है जैसा है, जहाँ जो हुआ है वो सामने आना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है सर, बहुत बड़ा नुकसान है, और सबको हक है जानने का कि उसके साथ क्या हुआ। वो नहीं है तो वो तो बता नहीं सकता, और अब सबको ऐसा हो गया है कि सब, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, और बहुत तकलीफ में। तो वी ऑल वांट टू नो सुशांत के साथ क्या हुआ है, जो सच है। हम पुलिस का पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं। वी आर गिविंग एवरीथिंग, वी आर गिविंग एवरी पॉसिबल थिंग जो उनको जाननी है। तो हमें सच पता होगा, एंड आई एम वेरी श्योर वो निकलेगा। और मैं जो सुशांत के फैंस है, जो पूरी इंडिया है सर, लिटरली इंडिया, यू नो दिस टाइम इंडिया इज सपोर्टिंग सुशांत, एंड इतना बड़ा इस चीज को, यू नो, सुशांत आज होता तो सुशांत बहुत, इतने लोग उसे प्यार करने वाले, उससे सब बहुत बहुत प्राउड होता है ये सोच के सर। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इंडिया कि आज वो इतने अच्छे से सुशांत का और उसकी फैमिली का सपोर्ट कर रही हैं, और उनका साथ दे, उसकी फैमिली का साथ दे। और यू नो मैं जो चाहती हूँ और उसकी फैमिली जो चाहती है, हम सब यही चाहते हैं कि सुशांत को जब याद करें लोग, ही शुड बी रिमेम्बर्ड एज अ हीरो, जो बहुत अच्छा था, जो दिल का बहुत साफ था, जो सच में एक बच्चा था, और जिसका दिल सबसे सच में बेचारा था। आई मीन, यू नो, his twinkling eyes, his smile, he was like a child. उसकी अच्छी चीज है, उसको he should be you know remembered as an inspirational guy। मुझे सिखाई है बहुत चीजें सुशांत ने अपने लाइफ में। मुझे बहुत गुस्सा आता था, he used to keep it balanced, you know, he was one of those guys। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे, जब वो था धोनी की तरह, यू नो, लोग जब उसकी अनटोल्ड स्टोरी आई थी, जो धोनी के लिए कितना लोगों ने सुशांत को, यू नो, बोला था कितना अच्छा, तो वैसे ही उसको उसकी रियल लाइफ के लिए लोग याद करें कि वो कोई डिप्रेस्ड गाय या कोई सुसाइडल, ऐसा कुछ नहीं था। He was a very brave heart, he was a very brave man, जिसने बहुत प्यार दिया है लोगों को, और इसीलिए शायद आज उसको वो प्यार मिल रहा है। और उसने बहुत बड़ी हिस्ट्री अपने लिए लिख कर गया है, अपने काम से, अपनी ह्यूमैनिटी से, लोगों की मदद करके, बच्चों को पढ़ा के, जो एजुकेशन के लिए वो कर सकता था वो करके गया है। और उसको बहुत इंपॉर्टेंस थी एजुकेशन की, हर किसी को नहीं होती, उसको बहुत इंपॉर्टेंस थी एजुकेशन की। और उसको बस जब याद करे तो आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, सबके चेहरे, जो याद करे सुशांत को, उसकी स्माइल दिखनी चाहिए। That's it, sir. That's it. आप बोल रही थी मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, और आप जब बात करती हैं सुशांत के लिए तो आपका लगाव दिखता है उनके लिए। और आपसे बात करके मैं सच कहूं तो हम सबको सुशांत की जिंदगी का एक अलग पहलू जानने को मिला है, क्योंकि अभी तक सारी एक तरफा बात आ रही थी कि वो डिप्रेशन में थे, इलाज चल रहा था, बहुत परेशान थे। लेकिन आपसे बात करके पता चला कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे, हौसले वाले इंसान थे, मेंटली फिट थे, बहुत स्ट्रांग थे, और पैसे जैसी चीजों को, प्रोफेशन जैसी चीजों को इतना हावी अपने ऊपर कभी नहीं होने दे सकते थे कि ऐसा दिन देखना पड़े। बिल्कुल सर। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंकिता लोखंडे, जो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत करीब से जानती थी, उन्होंने बहुत सी बातें साफ कर दी हैं जिससे इस जांच को समझने में अब आगे मदद मिलेगी।
आरोप परिवार ने लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने अपने परिवार की तरफ से बचाव भी किया है। प्रोफेशनल एंगल से मुंबई पुलिस जांच करती रही। अब बिहार पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में उनके परिजनों से, उनके नजदीकियों से और रिया चक्रवर्ती के परिवार से भी बात कर रही है।